प्रॉमिस किया है कि आज आप एक रॉकेट कॉल लेकर आए हैं, तो पहले उसी से शुरुआत की जाए। बताइए देखिए आज की सबसे रॉकेट कॉल। देखिए देखिए सबसे बड़ा मिसाइल ट्रेड तो आपने खुद दे दिया। मैंने इतने लंबे करियर में बहुत ही कम वित्तीय पत्रकार देखे हैं जो इतनी सारी खबरों में घिरे होने के बावजूद, क्योंकि ये खबरों से क्या माइंड विचलित होता है, इसके बावजूद जिस दृढ़ निश्चितता के साथ बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने का आपका कॉल था, वो अद्वितीय है। थैंक यू। तो ये आपकी नम्रता है कि आप अपना ढोलक नहीं बजाते, तो औरों को बजाना पड़ेगा, पहला मैं बजाता हूँ। अब थैंक यू। तो अब देखिए बाजार में बिल्कुल भी कुछ नहीं बदला, एक्सेप्ट कि अडानी के स्टॉक्स ने बिल्कुल रॉकेट मूव फायर कर दिए अक्रॉस द बोर्ड। पिछली बार जब अडानी के स्टॉक्स में बड़ा रिबाउंड आया था, उनके फ्यूचर्स के स्टॉक सबसे ज्यादा उछले थे और कैश वाले स्टॉक्स बिल्कुल वही मृत अवस्था में पड़े रह गए थे। तो शुक्रवार से जो अक्रॉस द बोर्ड रिवर्सल उनमें आया, मार्केट ने एंटिसिपेट किया होगा सुप्रीम कोर्ट से कि एक्सपर्ट कमेटी से क्लीन चिट मिलेगी, तो जितने भी बी ग्रुप वाले स्टॉक है वो सारे सर्किट टू सर्किट चलने लग गए। और ये ए ग्रुप वाले अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, इवन एसीसी में भी अच्छी खासी बढ़त अभी रहेगी। तो ये एक अपने आप में जो पूरा सेक्टर है, इसने आज निफ्टी को वापस से जीवित कर दिया है। ठीक है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे 2 मिनट बाद आएंगे। पर जहां तक रही रॉकेट कॉल की बात, तो देखिए अडानी ही समूह में अब वो आ चुका है स्टॉक एनडीटीवी। अब ये चल रहा है सर्किट टू सर्किट, तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसकी चार्ट दिखाता हूं। एनडीटीवी की चार्ट, हमें ये स्टॉक लगता है कि कम से कम ये 315-20 तक तो बिना रुके ही चला जाएगा। और यहां से लेके 315-20 तक की चाल के बाद जो हमें नए पैटर्न्स मिलेंगे, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये 400 450 का स्टॉक लगता है, या फिर ये अगले 2 साल के लिए एक ऐसी नई ऑर्बिट में चला गया कि 1200 1500 का भाव हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, पिछली बार देखिए 578 तक गया था। और ये चार्ट जिस तरह से चलती जा रही है इसकी, आप अगर इसको लॉग स्केल पे जाके देखोगे वीकली पे, तो आपको नजर आएगा कि ये कल्पना कोई अनहोनी कल्पना नहीं है कि यहां से लेने वाले व्यक्ति को कोई 1000 1200 तक का भी भाव मिल जाए, क्योंकि ये साइक्लिकल लेवल पर 2020 के बॉटम से 1 2 3 वेव हुई थी और ये करेक्शन फोर्थ वेव है। तो अगर ये फिफ्थ वेव अभी स्टार्ट हो गई है तो ठीक, वरना भी ये अगर 550 तक जाके फिर से वापस करंट लेवल पर आए और उसके बाद यहाँ जाए, तो निवेशक को इस भाव में जब भी सर्किट्स खुलते हैं, जैसे उन्हें समझ में आता है, अपना विश्लेषण करें। हम सिर्फ जो रिकमेंडेशंस अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं उसके लिए हमारा उत्तरदायित्व है, अपनी रिसर्च करें और समझ में आता है तो एनडीटीवी अगला बड़ा मिसाइल ट्रेड हो सकता है। पर एनडीटीवी न सिर्फ अडानी समूह की जो पॉजिटिविटी की अभी वेव को राइड कर रहा है, पूरे के पूरे मीडिया सेक्टर के सारे ही स्टॉक्स के अंदर अब एक फाइनल बॉटम जैसा बन गया है। देखिए जैसे पहले हमने रिफाइनरीज पे एक बड़ा कॉल दिया कि सारे रिफाइनरीज के स्टॉक्स भागेंगे, फिर आया आपके एक्सचेंजेस और एएमसीज और ब्रोकरेज स्टॉक्स भागेंगे। तो उसी तरह हमने इस वीकेंड पर मीडिया सेक्टर के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस की, और एक भी शेयर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अब यहां से घटता नहीं लगता है। तो उसमें अगर मैं उसी तर्ज पे जोड़ूं कि जिसमें बहुत अच्छी स्मूथ चाल मुझे दिखती है, तो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड अब मुझे लगता है यहाँ से 200 की चाल के लिए निकल पड़ा है। हर पुल बैक में इसको ले सकते हो, 55 56 का प्राइस है, 50 में 48 में जहां भी मिला तो 3 4 बैगर हो गया। अब अगर आप टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग पे भी जाते हो, चार्ट स्मूथ नहीं है, तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट व्यू लेना पड़ेगा, वो टाइट स्टॉप लॉसेस वाली स्ट्रेटेजी से काम नहीं होगा। कन्विक्शन है तो लेके बैठो, ये वापस यहाँ से 30 वाला 100 हो जाएगा तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। जी टेलीफिल्म्स, इसने बहुत बार धोखे दिए, और अब आप इसकी लॉन्ग टर्म चार्ट को देखो, ये ए वेव और ये बी वेव बना के पिछली बार जब इसने एक बड़ी खतरनाक चाल दी थी 400 तक की एक तरफा, तो ये वाली जो चाल ये देखिए यहाँ पे, एकदम से एक महीने के अंदर ये स्टॉक 155 वाला 350 तक चला गया था। मुझे करीब करीब उतनी ही रफ्तार वाली एक और चाल अब यहाँ बनती दिखती है, और वो कॉल ट्रिगर होगा जब ये स्टॉक 190 के ऊपर बंद आ जाएगा तो हम आधा लेंगे, और जब 200 के ऊपर बंद आ जाएंगे तो हम पूरी तरह से इसमें निवेशित हो जाएंगे। तो अब डिश टीवी का स्टॉक आप ले लो, यहाँ इसमें ट्रेडिंग करके कोई जीत नहीं सकेगा, पर यहाँ कोई लेके बैठता है तो 14 15 वाला 30 32 में अगले 3 से 6 महीने में बिक जाएगा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो अक्रॉस द बोर्ड मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स, आपको जो अच्छा लगे अपनी रिसर्च से आप लीजिए। अभी पीवीआर आइनॉक्स को देखिए, मीडिया एंटरटेनमेंट में, ठीक है अभी तक ये गिरता जा रहा है, पर जिस दिन इसमें रिवर्सल आ जाएगा, वो रिवर्सल किसी भी टाइम आ सकता है, जब आ जाएगा तब हम हो सकता है अगले वीक आपसे इसको ट्रिगर करेंगे। फिलहाल तो ये गिरता हुआ स्टॉक है, तो जिस दिन इसमें रिवर्सल आ जाएगा, लेटेस्ट डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे बंद आ गया, आप करीब करीब समझो ना 1350 60 के ऊपर चल पड़ाइए। और ट्रेडिंग करने से ज्यादा इस तरह के स्टॉक्स को कोई लेके बैठेगा, डिलीवरी उठा के बैठोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। मुझे लगता है 1350 के ऊपर गया तो स्टॉक अगले 6 महीने में डबल हो गया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इंडेक्स का खेल अपनी जगह पर है, पर सेक्टर बाय सेक्टर बी ग्रुप के छोटे स्टॉक्स में वो 14,000 से 22,000 की निफ्टी की चाल शुरू हो चुकी है। और जो लार्ज कैप्स में सैचुरेशन है, बैंकिंग के, ऑटो के स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स में,
वो स्टॉक्स में जो 10-15% का एक करेक्शन बाकी है, तो उसमें ठीक है, एक बार आज भाव से निफ्टी का हमें सौदा मंदी का हमने काट लिया, पर हम निफ्टी में तेजी नहीं करेंगे। जब भी आएगा इसमें सेल सिग्नल पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी इस वक्त तक भी भारी है। तो बाजार बिल्कुल अपनी विचित्रताओं के साथ चलता जा रहा है और हमें बाजार के साथ चलते जाना होगा। ओके, तो मीडिया स्पेस में स्पेशली सुशील जी ने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पर बताए और थोड़ी सी अपनी कंबाइन स्टडीज को कंबाइन कीजिए और ये व्यू आपके स्क्रीन पे मीडिया स्टॉक्स पे स्पेशली। अच्छा सुशील जी, यहाँ पे एक चीज़ पूछूं आपसे, यहाँ पे हाँ, पिछले पूछिए। 2-3 दिनों में निफ्टी आईटी में और आईटी स्टॉक्स में एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग विजिबल है। इन्फोसिस में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, निफ्टी राइट। आईटी 200 एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर आया। निफ्टी आईटी पर आपका व्यू और किन स्टॉक्स को आप चेज करना चाहेंगे या फिर हायर लेवल्स पे सेल करना चाहेंगे, व्यू क्या है आपका? देखिए निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है ना, वो थोड़ा सा एक विचित्र इंडेक्स है। और इंडेक्स पे व्यू लेने में और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे व्यू लेके पैसे कमाने में अलग बात है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी एक बार अगर आप देखोगे नीचे से, तो निफ्टी आईटी एक बार के लिए फिलहाल ओवरबॉट होने के करीब बढ़ रहा है। तो ये पुल बैक में ही लेने की चीज है, और पुल बैक इसका वापस 2760 तक आ सकता है, 3000 दिखा के। फिर वहां से इसको लेकर आप 31,000 तक ले सकते हो। तो 31,000 तक ये जा सकता है। तो एक बार के लिए वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ओवरबॉट हो गए हैं ये। नेक्स्ट पुल बैक में इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस लिए जाएंगे। और ये बाजार के सिंक से बाहर चल रहे हैं। जब बाकी बाजार बढ़ रहा था ये गिरते गए, अब बाकी बाजार गिरने की तैयारी में लग रहा है लार्ज कैप्स। तो आईटी स्टॉक्स उसे संभाल रहे हैं। अडानी के बाद एक सेकंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो है आईटी स्टॉक्स में है। और मैं माफी चाहूंगा, पर ये मेरा निजी विचार है, 200 डे मूविंग एवरेज को देखना और गांजा फूकना दोनों बराबर है। क्योंकि मैथमेटिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एड्रेस नहीं होती है। वी कैनॉट एवर आंसर ए क्वेश्चन व्हाई इज 200 डे मूविंग एवरेज बेटर देन 199 और 201। तो तीनों ही एवरेजेस समान है। तो आप किसी भी मूविंग एवरेज को देख लीजिए, उससे मैं बाइंग सेलिंग का सिग्नल नहीं निकालूंगा। मैं मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से रिलेटिव स्ट्रेंथ है, भैया ये स्टॉक स्ट्रांग है, स्टॉक्स वीक है, उसे बाइंग सेलिंग का फैसला कभी नहीं करना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। इसमें बहुत बुरी तरह आदमी फंस जाता है। बिल्कुल, ये एक्चुअली सुशील जी का व्यू रहा है, पिछले कई सालों से रहा है, और जितनी बार भी मैंने उनसे ये सवाल पूछा, ये कोई हमेशा उनका ये व्यू रहा है, कभी चेंज नहीं किया उन्होंने ये व्यू। इनका व्यू रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज को एक बार उन्होंने कहा था कि डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो सबके अपने व्यूज़ होते हैं, ये सुशील जी का व्यू है, और सुशील जी ऑब्वियसली अपने व्यू को एकदम छुपाते नहीं है, साफ साफ बोल देते हैं। तो चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा एक सुशील जी, क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक्स ना आपने कैश वाले बता दिए, अब जो हमारी ऑडियंस है उसको ठीक है। आपकी बायोकॉन की कॉल बहुत पसंद आई थी, जिसने इतना शानदार मूव दिया था। एफएनओ में कोई एक ऐसा स्टॉक जो आपको नजर आ रहा हो? अच्छा देखिए एफएनओ में अभी है कुछ स्टॉक्स। अब अगर आप पेज इंडस्ट्रीज की चार्ट को आप देखो, इसमें सट्टा करने की बजाय अगर आप लेके बैठोगे, देखो अभी बाजार ऐसा है कि सट्टा करने वाले को लॉन्ग वाले का भी स्टॉप लॉस लग रहा है, शॉर्ट वाले का भी स्टॉप लॉस लग रहा है। तो लक्ष्मी देवी को अगर आपको आज आरती के बाद लड्डू खिलाने हैं और उसे बर्फी नहीं खिलानी है, तो लड्डू मिल रहा है वो खा लो सुख से। हमें सट्टा ही करते रहना क्यों जरूरी है? जो बाजार देना चाहे वो हमें लेना चाहिए। तो आप देखो पेज इंडस्ट्रीज की चार्ट को, आप सट्टा किए बिना अगर आप इसको डिलीवरी लेके बैठते हो, अ, अगर ये चार्ट, रुकिए मैं आपको स्टॉक्स में दिखाता हूं इसको। ये, हाँ ये देखिए पेज इंडस्ट्रीज की चार्ट, नीचे से 36,000 से आ गई है 43,000 तक। अब थोड़ा सा पुल बैक देती है 40,000 के आसपास, आप इसको डिलीवरी लेके बैठो तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि 56, 58, 60,000 तक भी ये अगले 3 महीने में चला जाएगा।